बड़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में $500 मिलियन यानी करीब 4100 करोड़ रुपए के निवेश का ऐतिहासिक ऐलान किया है। नरेंद्र मोदी जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक तो नरेंद्र मोदी ने वहां पे ये कहा है कि जनाब जरा लाइटें जलाएं ना आप और दिखाएं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को कि कितने इंडियंस आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। कि ऑस्ट्रेलिया के साथ वैसे तो बहुत सारे डील्स हो रहे हैं, मगर जिस डील की आप बात कर रही हैं वो शायद यूरेनियम जो एनर्जी के लिए यूरेनियम डील है। मेरा तो असेसमेंट ये है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू एरियाज जहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एवरीथिंग इज विन विन विन, क्रिकेट को भी लेकर। कितने इंडियंस यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इन माय सेंस कि 30,000 आई थिंक वहाँ पे लोग आए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने ये जो सारी बातें की तो वो एक मैसेज दिया। देखिए, इसका आपको ना लीगल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। व्हाई दिस डील इज वेरी सिग्निफिकेंट। पहली बात कि ये डील एक स्टेप फॉरवर्ड है जो 2014-15 में एक न्यूक्लियर अरेंजमेंट या न्यूक्लियर डील साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड Australia and India are close partners and even closer friends. 6 years into our comprehensive strategic partnership, Australia's relationship with India has never been more consequential than it is today. Our partnership has never been stronger. So the relationships seem to be very strong. कुछ ज़्यादा मसाइल प्रॉब्लम्स नहीं हैं सिवाय हाउ टू डील विद डोनाल्ड ट्रंप और उससे क्वाड का क्या होगा। तो जो भी इश्यूज हैं वो दे आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड, या तो डोनाल्ड ट्रंप की बदलती हुई फॉरेन पॉलिसी, बदलता हुआ उनका अंदाज बयान, उनका बदलता हुआ जो एटीट्यूड है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ, उन चीज़ों में फर्क आ रहा है। जय हिंद साथियों, पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा कितना खास है ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब पीएम मोदी वहाँ स्टेडियम में पहुंचे, जो स्टेडियम है वो खचाखच भरा हुआ था पीएम मोदी के स्वागत के लिए। यानी कि साथियों, मेलबर्न का जो स्टेडियम था वो खचाखच भरा हुआ था। पीएम मोदी की लोकप्रियता ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा था। और इससे बढ़कर ये है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस समय जो संबंध बनाए जा रहे हैं, जो डील की जा रही है, इससे चाइना को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने वाला है साथियों, क्योंकि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इससे पहले अच्छा खासा डील चलता था और चाइना जो है बहुत शर्माता था पूरा ऑस्ट्रेलिया के आसपास जितने देश हैं और एक तरीके से कहें तो महासागर में और दक्षिण चीन सागर में। लेकिन साथियों, पीएम मोदी ने जिस तरीके से गेम खेला है इस बार इंडोनेशिया दौरे के बाद, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में $500 मिलियन का निवेश करने की बात करती है ऑस्ट्रेलिया ने, वो भी इंडिया के अंदर। और साथियों, इससे प्रभाव जो है वो चाइना पर खास पड़ेगा, उधर से निवेश कर इंडिया में वो निवेश करने वाले। और सबसे बड़ी खास तो बात यह है कि चाइना को तब से भी हो रहा है क्योंकि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ये क्वाड देश है, ये क्वाड संस्था में जुड़े हुए हैं। और हाल ही में भारत ने जापान का भी दौरा किया और उसके साथ भी डील की। और अब ऑस्ट्रेलिया, जहां चाइना एक तरफ से कोशिश करते हैं कि क्वाड जो है एक भंग हो जाए, ये देश जो आपस में ज्यादा अच्छे तरीके से संबंध ना बना पाए, वहीं पर की जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया भी गई और 2027 में यूएसए से न्योता आया है कि ट्रम्प भी इंडिया आएगा 2027 की शुरुआत में। तो इस तरीके से क्वाड जो देश है उसमें तो संबंध बढ़ता ही जा रहा है कि जनाब मैं यहाँ पे 30,000 इंडियंस को लेके आया हूँ। ये वो इंडियंस हैं जो आपके लिए भी और मेरे लिए भी और हम सब के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बहरहाल ये तो एक साइड पे चीजें हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कन्वर्सेशन की मीडिया के साथ और कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने जो चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हुआ है वो इशू इंडिया के साथ उठाया। तो मैंने तो ये पहले दिन जब ये टेस्ट हुआ था उसी दिन ये बता दिया था कि ये कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम है जो आ गई है इंडियंस के लिए। और ये मैसेज सिर्फ इंडिया को नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया को भी है कि भैया तुम लोग जो मर्जी कर लेना,
मैं जो है वो मैंने जब कुछ करना हुआ तो नोबडी कैन स्टॉप मी। तो बेसिकली चाइनीज का ये एक वो जैसे आप कहते हैं ना मुकदमा था, या चाइनीज की एक ये एक बात थी कि हमें ये हर चीज़ पे ये करना ही करना है। थोड़ी सी एक इनको बताना है ऑस्ट्रेलियंस को कि तुम लोग ना तुम्हारे साथ अमेरिका खड़ा होगा, कल को इस वक्त अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात भी कोई मजबूत लाइंस पे नहीं है, और ना ही आपके साथ कोई और खड़ा होगा। तो एक तो ये सिग्नल जो है वो दिया गया है। दूसरी तरफ जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि हुआ क्या है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, डिफेंस में डिस्कशन हुई है, यूरेनियम ड्रिल्स हुई हैं, क्रिटिकल मिनरल्स में, एनर्जी में, इस हवाले से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में हुई हैं। इंडिया को ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं जी कि ये हमारा टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर। ये वो मोदी साहब को कहते हैं कि आप हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पार्टनर हैं, और आपसे ज़्यादा हम किसी को उतनी अहमियत नहीं देते। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भला हो अमेरिका ने सबको रास्ते दिखाए हैं इंडिया के, और बाद में खुद उस रास्ते से पीछे हट गया। एंड जैसे कह लीजिए वो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, उसका नाम अगर मैं एक मिनट, उसका नाम था ऑस्ट्रेलिया इंडिया सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो 2014 में हुआ था। अच्छा, आप ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझ लीजिए। इंडिया एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है, दिस मेक्स इट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इंडिया ने नहीं साइन किया है, और एनपीटी के जो स्टेट है उन्होंने एक वॉलंटरी ग्रुप बना रखा है जिसको एनएसजी कहते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। तो जो कंट्रीज एनपीटी में नहीं है उनके बाहर ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर जो भी गुड्स हैं, यूरेनियम है, ये चीजें ना पहुंच जाए, इसको कंट्रोल करने के लिए एनएसजी जो है वो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। और इसको देखते हुए आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत ने सबसे पहले अमेरिका के साथ एक 123 एग्रीमेंट साइन किया था, जो अमेरिका के एटॉमिक एनर्जी एक्ट का सेक्शन 123 था। अमेरिका के एटॉमिक एनर्जी का सेक्शन 123 ये कहता था कि अमेरिका अगर चाहे तो ऐसी कंट्रियों के साथ डील कर सकता है न्यूक्लियर एनर्जी बेचने की, खरीदने की, या किसी भी तरीके की कमर्शियल एक्टिविटी की, जिन कंट्रीज ने एनपीटी नहीं साइन किया है। तो भारत ने एनपीटी साइन नहीं किया था, और भारत को यदि न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड डीलिंग्स करनी थी लीगली, तो ये जो एक्सेप्शन है या ये जो एक्सोनरेशन है वो उनको मिलनी जरूरी थी। तो भारत ने पहला पड़ाव पार किया जब उन्होंने अमेरिका के साथ 123 एग्रीमेंट किया। उसके बाद उन्होंने कई देशों के साथ जो है इस तरीके के एग्रीमेंट किए, जिससे कि वो आप वो समझ लीजिए कि न्यूक्लियर एनर्जी को बेच सकते थे।